हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, इफ़ अगर तो ये रियल रूट्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन फाइंड देम। ठीक, तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर, तो चलिए उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या निकालना है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन सबसे पहले आप उसका फाइंड आउट करोगे डिस्क्रिमिनेंट, और उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल में होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल में होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ठीक है ना, तो आपके जो रूट्स होंगे इक्वेशन के कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, ओके। फिर सेकेंड कंडीशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू 0 आती है, तो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक, और थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, अगर d की वैल्यू 0 से लेस देन आती है, यानी कि माइनस आती है, माइनस में कोई भी वैल्यू आपको मिलती है, -3 मिल गया, -4 मिल, -3 हो गया आपका, -4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की अगर वैल्यू होती है तो इट हैज़ नो रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है तो कैसे रूट्स होंगे आपके, इमेजनरी। ठीक है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करोगे, इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, कंपेयर करा देंगे। ओके, इसको कंपेयर कराया तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 2, b इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -3, c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 5। ओके, अब ये नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। देन डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल में। देन आप वैल्यू पुट करिए, -3 का स्क्वायर -4, a हो गया 2, c हो गया आपका 5, देन 9 माइनस 20 और ये हो गया 40, देन इट इज़ इक्वल टू -31। अब देखो माइनस में आ रही है ना, देन d इज़ लेस देन 0, यहाँ पे d जो है वो क्या है आपका, लेस देन 0, सो दैट जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कौन सी दी है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, तो उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। अब जब रियल रूट्स आपको मिल ही नहीं रहे तो उसका आगे कैलकुलेशन भी नहीं होगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक, तो इसको कंपेयर कराइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में आप क्या करोगे, इसको कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। देन a इज इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 3। ठीक, b इक्वल टू -4√3 एंड c कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है आपको 4। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, देन b स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a 3 दिया है, c दिया है आपको 4, देन इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 जा 48 और ये भी आपका 48 हो जाएगा। देन इट इज़ इक्वल टू 0।
तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई आपकी, ठीक है। सो दैट तो रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे आपके, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट्स हो गए। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया गया अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो डी की वैल्यू आपने 0 निकाल ही ली है, तो क्यों ना हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वो इजी पड़ेगा, ठीक, अपॉन 2a करके, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, -4√3, ठीक, प्लस माइनस √d आपको की वैल्यू क्या आई है, 0 पुट कर दी, अपॉन 2 इंटू ए आपके पास 3, ओके। देन x इज इक्वल टू -4√3, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 3, ओके। तो अब 2 2 जा 3 हो गया, ये √3 ऊपर है, ये पूरा 3 नीचे है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और अपॉन √3, ये √3 से एक √3 यहाँ पे बचेगा, 2 अपॉन √3, क्योंकि आपके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आएंगी, 2√3 और x इज इक्वल टू 2√3, ओके। तो 2 इक्वल रूट्स आपको मिल गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। तो इसको ax² + bx + c = 0 से क्या करा देंगे, कंपेयर मेथड आपका वही रहेगा, ठीक है। इसको हमने कंपेयर कराया, देन a = यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, देन a = 2 हो गया, ये -6 हो गया, b = -6 एंड c = कॉन्स्टेंट टर्म आपको दिया हुआ है 3। तो स्टेप आपके वही रहेंगे, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए, b² - 4ac, देन -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, देन इट इज इक्वल टू 36 - 24, तो आ जाएगा 12, यानी d की वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो सो दैट रूट्स जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब रियल रूट्स तुमको मिल रहे हैं, अब क्या करेंगे, इसके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाल लेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b + √d अपॉन 2a करके है। देन इट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस √d, d आपका कितना निकाला है, 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, तो 2 पुट कर दीजिए। देन इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब देखो इसको आप फैक्टर करके ऐसे लिख सकते हो, 4 3 = 12 अपॉन ये हो गया 4। इट इज इक्वल टू आप 4 को स्क्वायर रूट के बाहर ले आओ, देन क्या हो जाएगा आपका x 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब देखो 2 कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पे, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन बाहर निकाला, देन 2 3 = 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ये हो गया 2 2 = 4। तो आपके पास x की वैल्यू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो आपको जो है एक प्लस में रूट मिलेगा, एक माइनस में, तो एक बार पॉजिटिव लोगे तो रूट्स जो होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, और एक बार आप उसको नेगेटिव ले लोगे, 3 माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ एक प्लस माइनस का साइन है ना, तो प्लस माइनस के साइन में आपको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार क्या लेना है, इसको नेगेटिव लेना है। तो ये 2 रूट्स जो हैं वो आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ओके, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर उनके पास इक्वल रूट्स हैं तो आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + 3 = 0 दिया हुआ है, ठीक।
अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल में होते हैं तो उसके डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल में होता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 के इक्वल में होता है। तो सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करा दीजिए, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से आपने क्या करा, इक्वेशन को कंपेयर करा दिया। तो a इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, b इज इक्वल टू यहाँ पे आपको x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म आपको दी हुई है 3, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये होता है आपका इफ इक्वेशन जो है आपकी हैज़ रियल रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है उसके रियल रूट्स हैं, तो आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल में होगी। तो सो दैट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल में होना चाहिए, 0 के इक्वल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर यहाँ पे b की वैल्यू रखिए, k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपको दिया हुआ है 2 और c दिया हुआ है 3, इट इज़ इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 हो गया। अब 24 को इधर ले जाएंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, देन k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालेंगे अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 24, ठीक है। अब देखो 24 के मैं आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर करके दिखाती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 12 हुआ, 2 6 हुआ, फिर 2 3 हुआ, ये आपका 3 तो 3 रहा। अब देखो ये डबल हो रहा है ना, यानी कि 2 आपका बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट के, तो आपने 2 को ले लिया बाहर, अंडर रूट, बाकी का क्या बचा आपके पास 2 इंटू 3 यानी कि 6 बचा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब देखिए सेकेंड पार्ट में भी आपको जो है इक्वल रूट्स अगर दिए हुए हैं तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको आप kx को मल्टीप्लाई कर दीजिए, kx स्क्वायर माइनस 2kx, ओके, प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करा देना है इस इक्वेशन को, जो आपको इक्वेशन दी हुई है। तो जब कंपेयर कराओगे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, k, देन a इज इक्वल टू k हो गया। अब b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस 2k, तो माइनस 2k हो गया, एंड c कांस्टेंट है तो c की वैल्यू हो गई आपके 6, ठीक है। तो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी हैज़ रियल रूट्स, तो कंडीशन आपको मैंने बताई क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए b की, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया k और c हो गया 6 इक्वल टू 0, देन 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 4k को क्या कर सकते हो, कॉमन बाहर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा k माइनस 6 करके, ठीक। तो एक बार आप 4k को अगर 0 के इक्वल में ले लो तो k की वैल्यू 0 आ सकती है आपकी, और दूसरी बार अगर आप k माइनस 6 इक्वल टू 0 लो तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6। तो k की वैल्यू जो है 2 निकल आई आपकी, कौन कौन सी, 0 और 6। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, यानी एक रेक्टेंगुलर आपको मैंगो ग्रूव दिया हुआ है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ की, ओके, एंड एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ को निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है हम लेट कर लेंगे क्या, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, तो लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव रेक्टेंगुलर
मैंगो ग्रूव जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, x लेंगे, ठीक है, x मीटर करके ले लेंगे। तो जो उसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या हो जाएगी, 2x, है ना। वो क्या बोल रहा है, ट्वाइस बोल रहा है ना, तो 2x हो जाएगी। और आपको एरिया जो है वो क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, बिकॉज जो उसका एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव का जो एरिया होगा वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया आपको कितना दिया, 800, लेंथ आपकी क्या हो गई, 2x हो गई, एंड ब्रेड्थ आपने क्या लेट की है, x हो गई, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। देन अगर आप 2 को इससे कैंसिल करो तो 2 4 जा 8, 400 आया। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, कितना आएगा, 400, ओके। तो 400 प्लस माइनस 400 हो जाएगा। 400 को अगर आप स्क्वायर रूट से निकालोगे तो देखो 20 इंटू 20 करो तो क्या आता है, देखो 400 आता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे प्लस माइनस 20। देखो कोई भी लेंथ हो वो नेगेटिव नहीं होती है, नहीं होती, कोई भी ब्रेड्थ हो वो भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारी लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेड्थ जो होगी वो क्या होगी, x ही तो निकाली है ना, वो x क्या हो गई, प्लस के 20 ले लेंगे, और लेंथ हो जाएगी 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 20, 40 हो गई, ठीक है। तो आपका जो है आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 20 और 40, ठीक। ये ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई।